दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल प्रो वाले जगह, जहां आप सीखते हैं कंप्यूटर और टेक्निकल स्किल आसान उर्दू में। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड की ए टू जी कीबोर्ड शॉर्टकट की सीखेंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ होंगे। अगर आप एमएस वर्ड यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपका काम आसान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल प्लस ए। तो इसका क्या काम है, ये सिलेक्ट ऑल करने के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन की होगी उसको सारा ये सिलेक्ट कर दी, उसके सारे फोल्ड सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये देखें पूरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ओपन की हुई है उसको इसने सारा सिलेक्ट कर लिया। ये तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस बी है ये बोल्ड करने के लिए। मैंने एक पैरा सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी किया तो ये इसने उसे बोल्ड कर दिया। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए मैंने एक पैरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी किया। अब मैं जिधर भी इसे मैंने पेस्ट करना होगा तो मैं उधर जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल प्लस मैं एन करता हूँ, यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ, ये देखिए ये पैरा इधर आके पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी का क्या काम है, ये एक कंट्रोल डी एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग ओपन करता है जिसमें आप कुछ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं इस पैरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अब कंट्रोल डी करूँगा। मैं फ़ॉन्ट अब चेंज कर रहा हूँ, हेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, बॉडी वगैरह इस तरह से ये सब कुछ मैं इधर कर रहा हूँ इसे इटैलिक। तो मैंने ओके करूँ, ये देखें आपको इधर इधर उसका एक शो भी आ रहा है कि किस तरह आपको पैरा आएगा। ये इटैलिक हो गया। तो हमारे पास अगली है कंट्रोल प्लस ई। इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये सेंटर अलाइन करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस ई, अब मैं पैरा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई किया, ये देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया। सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है, ये फाइंड करने के लिए किसी वर्ड को अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड को तो हमने क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे। ये सारी डॉक का मैं कर रहा हूँ, सारी डॉक में अब हम इधर मैं लफ्ज फाइंड करना चाहता हूँ, वीडियो वी आई वीडियो। अब जहाँ भी वीडियो है उसने उसे हाईलाइट कर दिया। अब मैं इधर से उसे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। ये देखें मैं इधर रिप्लेस कर दूँ अली के साथ, इधर ए अली के साथ, तो मैं रिप्लेस ओके क्लोज। ये देखें जहाँ वीडियो था वहाँ अली आ गया। तो ये इसका काम ये है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस जी। इसका क्या काम है, कंट्रोल प्लस जी गो टू द स्पेसिफिक पेज। ये एक स्पेसिफिक पेज, कंट्रोल प्लस जी एक स्पेसिफिक पेज ओपन करने के लिए हम इस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें। कंट्रोल प्लस जी अब मैं प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ मैं इधर पेज को इधर से आप सेक्शन भी, लाइन भी, बुक मार्क, कमेंट, ये सब कुछ इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने फाइंड करना हो। फिर इधर आके आपने सर्च करना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब मैं पेज फाइंड करना चाह रहा हूँ 3, मैंने 3 इंटर किया, ओके करूँगा। ये देखिए मेरे पास जो मैंने 3 मेरी डॉग का पेज नंबर है तो वो आके ओपन हो गया मेरे सामने में। तो इसका काम ये है। अब कंट्रोल प्लस एच का क्या काम है, कंट्रोल प्लस एच ये भी फाइंड और रिप्लेस करने के लिए एक विंडो खोलेगा। कंट्रोल प्लस एच में प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये अब मैंने जो पहले किया था वो भी शो हो रहा है। तो आप इधर कोई और भी वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ की दा लिख सकते हैं। तो इसे मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ ले के साथ, तो ये इस तरह हो जाएगा, जहाँ जहाँ दा था वहाँ अली रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस नेक्स्ट हमारे पास था कंट्रोल प्लस आई। ये इटैलिक करने के लिए फॉन्ट को कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो
इस तरह से हमारे पास पैरा इटैलिक में हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे, ये जस्टिफाई करता है किसी पैरे को, जो भी आपने सिलेक्शन दी होगी उस सिलेक्शन को ये जस्टिफाई कर देगा और उसकी अलाइनमेंट कर देगा। कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो इस तरह से ये पैरे की अलाइनमेंट कर देगा। कंट्रोल प्लस के है, कंट्रोल प्लस नेक्स्ट की हमारे पास कंट्रोल प्लस के है, तो ये बेसिकली हाइपर लिंक ऐड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस के, इस तरह से मैं इस चीज वीडियो का यहाँ पे हाइपर लिंक बना रहा हूँ कैप्चर का, ये जो मेरे पास कैप्चर फोल्डर है, तो क्या करूँगा, ये मेरे पास हाइपर लिंक बन के आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एल क्या काम करता है, लेफ्ट अलाइन करता है ये। कंट्रोल एल करेंगे तो ये जो पैरा होगा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये एक मजे की है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसका बेसिकली काम क्या होता है, अगर आप कहीं कुछ एंटर कर रहे हैं और आपको करंट डेट आपने ऐड करनी हो तो आप इस की का यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस किया तो हमारे पास ये जो करंट डेट है वो उधर एक हेडिंग के साथ एक डेट फॉर्मेट में हमारे पास सामने आ गई। कंट्रोल प्लस एन का क्या काम है, कंट्रोल प्लस एन बेसिकली मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूंगा तो एक न्यू डॉक ओपन हो जाएगी। न्यू डॉक ओपन करने के लिए चलते हैं हम अपने कंट्रोल प्लस ओ, इसका क्या काम है, कंट्रोल प्लस वो जो है ओपन फाइल डायलॉग, ये एक डायलॉग जो फाइल हमारे पास होगी उसका एक ओपन करता है। कंट्रोल प्लस वो करेंगे तो हमारे पास ये जो इस तरह से ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। कितने भी जो हमने एमएस वर्ड में फाइल बनाई होंगी उन पर काम किया होगा ये ओपन होकर आ जाएंगे हमारे सामने। तो आगे कंट्रोल प्लस पी, इसका क्या काम है, ये प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू ओपन करता है कि आप कितने पेज ओपन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस पी किया, ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ गया। ये आप पीडीएफ में प्रिंट करना चाहते हैं, तमाम पेज प्रिंट करना चाहते हैं, वन साइड करना चाहते हैं, नंबरिंग क्या रखना चाहते हैं 1 2 3, पोर्ट्रेट और रखना चाहते हैं, लेटर क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, लेटर का भी एक वो होता है, आप कितना लेटर साइज रखना चाहते हैं, इस तरह से पेज पर शीट ये इस तरह से। अगला शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस आर है, तो ये क्या काम करता है, पहले तो हमने ये इधर सिलेक्शन दे दी, अब मैं कंट्रोल प्लस आर सिलेक्ट किया तो ये राइट अलाइन कर देगा। कंट्रोल ये अपने नाम से आर राइट राइट अलाइन कर देगा। अब कंट्रोल प्लस एस है, इसका बेसिकली हम जब किसी टॉप पे लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं तो हम उसे कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो हमारे पास वो फाइल सेव हो जाएगी जिसमें जिस फॉर्मेट में हम उसे सेव करना चाह रहे होंगे। कंट्रोल प्लस एस करेंगे क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो इसलिए इसका ये कंट्रोल प्लस का ये काम नहीं करेगा। तो आप एक न्यू ओपन किए हुए हैं तो कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो वो आपके पास सेव का ऑप्शन दे देगा कि आप सेव करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो कंट्रोल प्लस टी का क्या काम होता है, ये एक हैंगिंग इंडेंटेंट बनाता है। वो क्या होता है, अब मैं इसे कंट्रोल प्लस टी करता हूँ, मैं इधर सिलेक्ट करूंगा इसे, इस पहले को मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस में टी करता हूँ, ये देखें हैंगिंग इंडेंटेंट बना दी। जिस तरह से ये एक हैंगिंग इंडेंटेंट, ये बाबू का कुछ बुक्स में फॉर्मेट में इस तरह से हैंगिंग इंडेंट लगा होता है, तो ये इस तरह से ये हैंगिंग इंडेंट बनाता है पैराग्राफ के लिए। तो कंट्रोल प्लस यू क्या है, इसका बेसिकली काम इसके नाम से ही जाहिर है अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू करूंगा तो ये अंडरलाइन हो गया पैरा मेरे पास। कंट्रोल प्लस वी का तो मैंने पहले भी बताया था,
कि हम जब कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है। अब हमने जहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब कंट्रोल प्लस नेक्स्ट जो कि है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, इसका क्या काम है, ये डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर देगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं, क्या है। अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी, डोंट सेव तो ये उड़ जाएगी, कहीं मेरे बैक फाइल में सेव नहीं होगी। तो मैं फिलहाल तो कैंसिल करता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम है, मैंने एक पैरा सिलेक्ट किया, ये किसी चीज को जिस तरह से आप कंट्रोल प्लस सी करते थे वो पैरा अपनी पुरानी जगह पे रहता था, न्यू जगह पे पेस्ट आप कर लेते। इसका मकसद क्या होता है, आपने ये पैरा जो मैंने सिलेक्ट किया इसको मैंने कॉपी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जब दूसरी जगह पे पेस्ट करूँगा जहाँ से उड़ जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स किया ये इधर से उड़ गया, पैरा चला गया। अब मैं इसे पेस्ट करूँगा कंट्रोल प्लस एन करके न्यू फाइल में, तो ये कंट्रोल पी, ये इधर पेस्ट हो गया, उधर से वो उड़ जाएगा, कंट्रोल सी में नहीं उड़ेगा, कंट्रोल एक्स में उड़ जाएगा। इस तरह से इसका आपने ख्याल रखना है। तो अगला हमारे पास शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस वाई। ये बेसिकली रिडो लास्ट ऑप्शन लास्ट एक्शन जो हमने किया होता है उसको करने के लिए कंट्रोल प्लस में हम वाई करता हूँ, कंट्रोल वाई, ये देखिए वो हमारे पास जो मेरा पैरा था वो वापस होकर आ गया। जो लास्ट एक्शन क्या था, मैंने पैरा उठाया कंट्रोल एक्स किया उसे वहां से उड़ा दिया था और मैंने उधर दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से लास्ट की हमारी जो है कंट्रोल प्लस सी है। इसका क्या काम होता है, इसका बेसिकली काम ये होता है, हमने जो भी चेंजिंग की होती है डॉक्यूमेंट्स में तो हम उसकी जो चेंजिंग है उसको अब हम रिडो करना चाहते हैं, यानी कि एक्शन में जिस तरह हम एक उल्ट जैसे हायर से लोअर की तरफ जो हमने चेंजिंग की होती है वो चेंजिंग हमें दोबारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है किस तरह से। ये मैं एक पैरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं फास्ट चेंजिंग कर देता हूँ, इसे बोल्ड करता हूँ, टैली करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। अब जब मैं कंट्रोल प्लस जी करूँगा तो इसकी चेंजिंग ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी क्योंकि ये शॉर्टकट कीज का यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल जी, ये देखें अंडरलाइन खत्म हुआ, बोल्ड खत्म हुआ, टैली खत्म हुआ, पैरा अपनी वो देखें जो नेक्स्ट था उस जगह पे चला गया। तो दोस्तों ये थे एम एस वर्ल्ड की ए टू जी शॉर्टकट कीज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कौन सी शॉर्टकट आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं।